25/6/77 पवित्रता की संपूर्ण स्टेज। सदा सच्चे दिल वाले, सत्यता के आधार पर सर्व के आधार मूर्त बनने वाले, हर अनुभव और प्राप्ति के आधार पर अपने जीवन को श्रेष्ठ मत पर चलाने वाले पुरुषार्थियों के प्रति बाप दादा बोले। बाप दादा सभी बच्चों की विशेष 2 बातें देख रहे हैं। हर एक आत्मा यथा योग्य तथा यथा शक्ति ऑनेस्ट और होलीएस्ट कहाँ तक बने हैं, ईमानदार और परम पूज्य कहाँ तक बने हैं। हर एक पुरुषार्थी आत्मा बाप के संबंध में ऑनेस्ट अर्थात बाप से ईमानदार, सच्ची दिल वाले बनने का लक्ष्य रख चल रहे हैं, लेकिन ऑनेस्ट बनने में भी नंबरवार हैं। सबका लक्ष्य है कि बाप के प्रति क्या बने, वफादार बने, लेकिन नंबरवार हैं। जितना ऑनेस्ट होगा उतना ही होलीएस्ट, पूजनीय होगा। होलीएस्ट बनने की मुख्य बात है बाप से सच्चा बनना। तुम्हारी पूरी रूपरेखा को कौन जानता हो? बाप। सिर्फ ब्रह्मचर्य धारण करना यह है प्योरिटी की हाई स्टेज नहीं है, हाईएस्ट स्टेज नहीं है। लेकिन प्योरिटी अर्थात रियलिटी अर्थात सच्चाई, सच्चाई सफाई को जीवन में धारण करने वाला। ऐसे सच्चे दिल वाला बाप के दख्त नशीन हैं, और दिल तख्त नशीन बच्चे ही राज तख्त नशीन होते हैं। सच्ची दिल वाला माना सबके सामने भी अपनी सच्चाई को रख सकता है, नहीं रख सकता? हाँ, रख सकता है। दूसरा, ऑनेस्ट अर्थात ईमानदार उसको कहा जाता है जो बाप के प्राप्त खजानों को बाप के डायरेक्शन बिना किसी भी कार्य में ना लगाए। जो बाप ने उसको खजाने दिए हैं, बाप का ऑर्डर मिला, यूज करो, लगाने वाले। अगर मनमत और परमत परमान समय को, वाणी को, कर्म को, श्वास को व संकल्प को परमत व संग दोष में व्यर्थ तरफ गवाते, स्वचिंतन की बजाय परचिंतन करते हैं, स्वयमान की बजाय किसी भी प्रकार के अभिमान में आ जाते हैं, इसी प्रकार से श्रीमत के विरुद्ध अर्थात श्रीमत के बदले मनमत के आधार पर चलते हैं, उनको ऑनेस्ट व ईमानदार नहीं कहेंगे। यह सब खजाने बाप दादा ने विश्व कल्याण के सेवार्थ दिए हैं। तो जिस कार्य अर्थ दिए हैं उस कार्य के बजाय अगर अन्य कार्य में लगाते हैं तो यह अमानत में खयानत हो जाती है। इसलिए सबसे बड़ी से बड़ी प्योरिटी की स्टेज है क्या? ऑनेस्ट बनना। हर एक अपने आप से पूछो कि हम कहाँ तक ऑनेस्ट बने हैं।
तीसरा, ऑनेस्ट का तीसरा लक्ष्य है सदा सर्व प्रति शुभ भावना व श्रेष्ठ कामना होगी। चौथा, ऑनेस्ट अर्थात सदा संकल्प और बोल व कर्म द्वारा सदा निमित्त और निर्माण होंगे। निमित्त भाव भी होगा और निर्माण, मान शान से परे। ऑनेस्ट अर्थात हर कदम में समर्थ स्थिति का अनुभव हो। हर कदम में हर कदम में कैसा अनुभव हो? समर्थ। जब बहुत अच्छी स्टेज होती है तभी समर्थ होते हैं, या स्टेज जब अच्छी नहीं है तब भी समर्थ होते हैं? तभी समर्थ हैं। सदा समर्थ हैं क्या? सदा एक सी स्टेज रहती है हमेशा, 12 महीने 30 दिन जितने साल पुरुषार्थ किया, तो फिर कहेंगे हाँ ये टाइटल मिल सकता है। कौन सा? सदा हर संकल्प था। क्या? हर कदम में हाँ, हर कदम। जब बहुत अच्छी अवस्था है तब तो क्या कहेंगे? जब अच्छी अवस्था नहीं है तो चार्ट का टारगेट पूरा कर लेंगे। अच्छी अवस्था बनाने का जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, अच्छी अवस्था किसी की है? लेकिन हमारे अस्त्र शस्त्र साइड में रखे हुए हैं, छूट गए हैं, तो कभी अच्छी अवस्था बनेगी? जब डाउनफॉल हो तब चेकिंग होती है। अच्छी अवस्था में कोई चेकिंग करता है? अपने करता है? जरूरत पड़ती है? जरूरत ही नहीं पड़ती। ऑनेस्ट अर्थात हर कदम में समर्थ स्थिति का अनुभव हो। हर कदम में समर्थ स्थिति में, जब अच्छी स्टेज में तब तो समर्थ है ही, लेकिन गिरती कला में चेकिंग होनी चाहिए। सदा हर संकल्प में बाप के साथ और सहयोग के हाथ का अनुभव हो कि बाप सदा मेरे क्या है? साथ है। ऑनेस्ट अर्थात हर कदम में चढ़ती कला का अनुभव हो। कोई भी कदम उठ गया इसका अनुभव हो, चढ़ती कला तेरे बाने सर्व का भला। सातवां है ऑनेस्ट अर्थात जैसे बाप जो है, जैसा है बाप बच्चों के आगे प्रत्यक्ष है या गुप्त है? कुछ गुप्त रखा? वैसे बच्चे जो हैं, जैसे हैं, वैसे ही बाप के आगे स्वयं को प्रत्यक्ष करें। बहुत अच्छा बनावटी बना के प्रत्यक्ष करें, या जो हैं जैसे जैसे हैं जो हैं। ऐसे नहीं कि बाप तो सब कुछ जानता है, ऐसे चला भी देते हैं ना बच्चे कि बाबा तो सब कुछ जानता ही है, लेकिन बाप के आगे स्वयं को प्रत्यक्ष करना सबसे बड़े से बड़ा सहज चढ़ती कला का साधन है। कौन सा बाप? हाँ, जो जाने जानहार नहीं होता। अनेक प्रकार के बुद्धि के ऊपर बोझ समाप्त करने का सरल युक्ति है। वह स्वयं को स्पष्ट करना, अर्थात पुरुषार्थ में मार्ग स्पष्ट होना। जितना जितना स्वयं को स्पष्ट करते जाएंगे उतना उतना हमको सही गाइडेंस मिलती जाएगी। स्वयं के स्पष्टता से श्रेष्ठ बनना है, लेकिन करते क्या हो? कुछ बताते कुछ छिपाते।
और बताते भी हैं तो कोई सेल्वेशन के प्राप्ति के स्वार्थ के आधार पर कि कोई ना कोई हमको सहयोग मिल जाए, ऐसे युक्ति से बताते हैं। चतुराई से अपना केस सज धज कर मनमत और परमत के प्लान अच्छी तरह से बनाकर बाप के आगे व निमित्त बनी हुई आत्माओं के आगे पेश करते हैं। हाँ, क्या करते हैं? अपने केस को बहुत अच्छे से खुद ही क्या बन जाते हैं? अपने क्या बन जाते हैं? वकील बन जाते हैं। भोलानाथ बाप समझ और निमित्त बनी हुई आत्माओं को भी भोला समझ चतुराई से अपने आप को सच्चा सिद्ध करने से रिजल्ट क्या होती है? वो तो भोलानाथ है ही, और जो निमित्त बनते हैं उनको भी क्या समझ लेते हैं? हाँ, उनको जब बुद्धू बनाना माना भोले। रिजल्ट क्या होती है? बाप दादा व निमित्त बनी हुई आत्माएं जानते हुए भी खुश करने के अर्थ अल्पकाल के लिए हाँ जी का पाठ तो पढ़ लेते। ये भी चतरे हैं नहीं? क्या बोले? चतरे हैं। कैसे चतरे हैं? हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, बिल्कुल ठीक है। इतने चतरे हैं ये तो, क्योंकि जानते हैं कि हर आत्मा की सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति कहाँ तक है। सब में एक सी हाँ नहीं है। इस राज को जानते हुए नाराज नहीं होंगे। किससे? हाँ, जिन्होंने सजा धजा के अपना केस सामने रख दिया, उनको कोई उल्टा क्या करेंगे? नहीं, तुम केस को अपने सुधारो, ऐसा नहीं, तू तो है? समझते हैं, परख शक्ति है, लेकिन ऐसा रिएक्शन नहीं करते। उनको और ही आगे बढ़ाने की युक्ति देंगे। होपलेस केस है, कैसा है? हाँ, और क्या कोशिश करते हैं? हाँ, ये आगे बढ़ें, शुभ भावना होती है। राजी भी करेंगे, लेकिन राज से राजी करना और दिल से राजी करना फर्क होता है ना। बनने चतुर चाहते हैं, लेकिन भोले बन जाते हैं। कैसे? जो थोड़े में राजी हो जाते हैं। कौन? थोड़े में कौन राजी हो जाते हैं? बच्चे, जिनको समझाया गया है। हार को जीत समझ लेते हैं। थोड़ी देर के लिए सफाई दे दी, सामने वाला संतुष्ट हो गया, क्या मैं जीत गया। हाँ, क्योंकि मेरी सफाई से ये प्रभावित हो गए, इनको क्या मालूम हमारे अंदर क्या है। हार को जीत समझ लेते है। जन्म जन्म की हार, बाप रे, केवल संगम युग की हार नहीं है। क्या बोलते हैं? है जन्म जन्म की हार, लेकिन अल्पकाल की प्राप्ति में राजी हो, अपने आप को सयाना होशियार समझ विजयी मान बैठते हैं। देखा, हमने जीत लिया ना, बुद्धू बना दिया। बाबा क्या कह रहे? जन्म जन्मांतरी की तुमने हार पहन लिया, बड़ा सुंदर। बाप को ऐसे बच्चों के ऊपर रहम भी पड़ता है कि समझदारी के पर्दे के अंदर अपने ऊपर सदा काल के अकल्याण के निमित्त बन रहे हैं। सदा काल का, हाँ, थोड़ा बहुत नहीं, जन्म जन्मांतर का अकल्याण कर रहे हैं। फिर भी बाप दादा क्या कहेंगे? श्रेष्ठ पुरुषार्थ की भावी नहीं है। ड्रामा। 8वां है ऑनेस्ट, अर्थात किसी भी बातों के आधार पर फाउंडेशन ना हो। हर एक बात के अनुभव के आधार पर, प्राप्ति के आधार पर फाउंडेशन हो। बात बदली और फाउंडेशन बदला। निश्चय से संशय में आ गया, और क्यों कैसे के क्वेश्चन में आ गया, उसको प्राप्ति के आधार पर अनुभव नहीं कहेंगे। अगर क्वेश्चन है क्यों क्या है तो अनुभव नहीं कहेंगे। ऐसा कमजोर फाउंडेशन छोटी सी बात में हलचल पैदा कर लेता है। जैसे आजकल की एक रमणीक बात बाप के आगे क्या रखते हैं कि इस तत्तर तक पवित्र रहना था,
क्योंकि विनाश होना था 76-77 में। तब तक तो दृढ़ संकल्प किया हुआ था कि आज सत्युग कब आ जाएगा। 76 फिर ज़्यादा 1 वर्ष और बढ़ा दिया तो 77 तक। तब तक दृढ़ संकल्प किया हुआ था कि हमको पवित्र बनना ही है। 77 तक तो पवित्र रहना था। अब तो ज़्यादा समय पवित्र रहना मुश्किल है। सालों साल त्याग किया, कोई स्वर्ग तो आया नहीं 76-77 में। बुद्धू बने, क्या बने, बुद्धू बन गए ना। भगवान के महावाक्य ही सत्य नहीं हुए। त्याग से क्या मिला, कुछ मिला, कुछ मिला, मिला ये मिला है कि विनाश नहीं हुआ और ही हाहाकार चारों तरफ गलानी होने लगी। ब्रह्मा कुमारी की कहती थी, इनके दादा भी लिख लिख के देते थे, गवर्नमेंट को भी लिख के दे दिया कि हमारी पूरी प्रॉपर्टी जब्त कर लेना। अगर ऐसा नहीं हुआ, पूरे विदेशों में भी इन्होंने ढिंढोरा पीट दिया। ये गिफ्ट मिल गई। तो अब तो ज़्यादा समय पवित्र रहना मुश्किल है। इसलिए बाप के ऊपर बात रखते हुए खुद को निर्दोष बताकर खुदा को दोषी खुदा को दोषी बना देते हैं। ये लफड़ेबाजी सब किसने की? आपने ना भविष्यवाणी की होती है। हमने बोला था क्या 40 वर्ष का संगम बोलो? सीधा सोकर नहीं ठीक था क्या? हैं? खुदा को ही दोषी बना देते हैं। लेकिन पवित्रता ब्राह्मणों का निजी संस्कार है। इसने टाइम पीरियड को देखते हुए अगर उसको आधार बनाया है तो फेलियर, उनका फाउंडेशन ही क्या था? खंडित था। जबकि ये पवित्रता तो इनका श्रृंगार है। क्या भक्ति मार्ग में पवित्र नहीं रहते, महत्व नहीं देते? हद के संस्कार नहीं है। हद की पवित्रता अर्थात एक जन्म तक की पवित्रता हद का संन्यास है। बेहद के सन्यासियों को जन्म जन्मांतर के लिए अपवित्रता का संन्यास है। जन्म जन्मांतर हम अपवित्र नहीं बनेंगे। बाप दादा ने पवित्रता के लिए कब समय की सीमा, बाप दादा ने पवित्रता के लिए कब समय की सीमा दी थी क्या? स्लोगन में भी यह लिखते हो कि बाप से सदा काल के लिए पवित्रता सुख शांति का वर्षा लो, या अल्पकाल के लिए। 21 जन्म हमारे कैसे होंगे? समय के आधार पर पवित्र रहना, इसको कौन सी पवित्रता की स्टेज कहेंगे? से सिद्ध है स्वयं का अनुभव और प्राप्ति के आधार पर फाउंडेशन नहीं है। स्वयं के अनुभव और प्राप्ति के आधार पर फाउंडेशन हो तो बीच में बातों को आधार नहीं बनाएगा। तो ऑनेस्ट बच्चों के यह लक्षण नहीं है। ऑनेस्ट अर्थात सदा होलीएस्ट। समझा? ऑनेस्ट किसको कहा जाता है? अच्छा, ऐसे सदा सच्ची दिल वाले, सत्यता के आधार पर सर्व के आधारभूत बनने वाले, हर कदम और प्राप्ति के आधार पर अपने जीवन के हर कदम को चलाने वाले, सदा श्रेष्ठ मत और श्रेष्ठ गति पर चलने वाले, ऐसे तीव्र पुरुषार्थियों को बाप दादा का याद करो। नमस्ते। पार्टी से मुलाकात है। स्वयं को सदा विजयी अनुभव करते हुए, मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात सदा विजयी। मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात सदा विजयी। श्रेष्ठ पाठधारी आत्माओं का यादगार भी विजय माला के रूप में है। सिर्फ माला नहीं कहते, लेकिन क्या कहते हैं? विजय माला, विजय प्राप्त किया हुआ। युद्ध से पहले क्या करें? कितना निश्चय हो? ना, युद्ध से पहले डंका, हम हार के आएंगे जीत के आएंगे? गर्दन कट जाए तो?
अरे युद्ध में गए हैं, कोई जरूरी है तुम ही काटोगे? तुमको काट डाला तो हाँ तब भी विजय है, भागे नहीं हैं? पीठ दिखाई क्या? भागे नहीं। कटना मंजूर लेकिन भागना मंजूर नहीं। ये है योद्धा। विजय माला। इससे क्या सिद्ध होता है कि श्रेष्ठ आत्मा ही विजयी आत्मा है। इसलिए विजय माला गाई हुई है। ऐसे विजय हो, या कभी माला में पिरो जाते, कभी निकल जाते। कभी तो बहुत बढ़िया, मेरा सही में बहुत सुंदर पार्ट है। हाँ? एक छोटा सा पिद्दी सा थपाड़ा दिया और चेहरा लटक गया। हाँ? किसी भी बात में हार होने का कारण क्या होता है जानते हो? हार होने का मूल कारण है स्वयं को बार बार चेक नहीं करते हो। जो समय प्रति समय युक्तियां मिलती हैं उनको समय पर यूज नहीं करते, इस कारण समय पर हार खा लेते हो। युक्तियां हैं लेकिन समय बीत जाने के बाद पश्चाताप के रूप में स्मृति में आती हैं। युक्तियां तो हैं लेकिन कब काम में आती हैं? जब समय बीत गया। ऐसे होता था तो ऐसे करते। तो चेकिंग की कमजोरी होने के कारण चेंज नहीं हो सकते। चेकिंग करने का यंत्र है दिव्य बुद्धि। वैसी चेकिंग का तरीका चार्ट रखना तो है। वैसे चेकिंग रखने का तरीका कौन बताया? चार्ट रखना तो ये तो अपने फेवर में है सब। चार्ट रखना तो है लेकिन चार्ट भी दिव्य बुद्धि द्वारा ही ठीक रख सकेंगे। चार्ट भी एक सा नहीं होता। अगर दिव्य बुद्धि है तो चार्ट कैसा होगा? हाँ, संतुष्ट होंगे। दिव्य बुद्धि नहीं है तो चार्ट बन ही नहीं पाएगा। दिव्य बुद्धि नहीं तो रॉन्ग को भी राइट समझ लेते। अगर कोई यंत्र ठीक नहीं है तो रिजल्ट उल्टी निकलेगी। दिव्य बुद्धि द्वारा चेकिंग करने से यथार्थ चेकिंग होती है। तो दिव्य बुद्धि द्वारा चेकिंग करो तो चेंज हो जाएंगे। हार के बदले क्या हो जाएगी? जीत हो जाएगी। ये दिव्य बुद्धि क्या है? हार को भी जीत में बदल दे। बुद्धि तो बुद्धि ही है। ये दिव्य बुद्धि क्या है? ज्ञान का तीसरा। और दिव्य बुद्धि नाम ही है दिव्य, अर्थात देवताई बुद्धि। देवताओं को अनुसरण करने वाले, देवताओं जैसी सोच। सदा अपने को चलते फिरते लाइट के कार्य के अंदर आकारी फरिश्ते के रूप में अनुभव करते हो। ये है ड्रिल। जितनी भी ड्रिल कमेंट्री वगैरह आती हैं ये सब की सब आपको कहाँ मिलेंगी? अव्यक्त वाणी में। और इनका अभ्यास होना चाहिए। क्या बोला? सदा अपने को चलते फिरते लाइट के कार्य के अंदर, जैसे पूरी मेरी बॉडी चारों तरफ क्या है? प्रकाश। उस प्रकाश के कार्य में ज्योति स्वरूप आत्मा शरीर में विराजमान है। चलते फिरते इसका अनुभव करना। जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त फरिश्ते के रूप में चारों ओर की सेवा के निमित्त बने हैं, ऐसे बाप समान स्वयं को भी लाइट स्वरूप आत्मा और लाइट के आकारी स्वरूप फरिश्ते स्वरूप में अनुभव करते हो। चलते फिरते भी ये पूरा प्रकाश। मेरी बॉडी कैसी है? हड्डी मांस रहित, दिखती स्थूल है लेकिन ये है कैसी? फीलिंग क्या हो? पूरी प्रकाश की काया है। बाप दादा दोनों के समान बनना है ना। दोनों से स्नेह है ना। स्नेह का सबूत है समान बनना। बाप दादा है ना। बाप कैसा है? निराकार। और दादा कैसा है? आकारी। जिससे स्नेह होता है तो जैसे वह बोलेगा वैसा ही बोलेगा।
स्नेह अर्थात संस्कार मिलाना, और संस्कार मिलन के आधार पर स्नेह भी होता है। संस्कार नहीं मिलता तो कितना भी स्नेही बनाने की कोशिश करो, नहीं बनेगा। आज कुटिया पे कॉल किसको लगाया? हाँ, तो दोनों बाप के स्नेही हो, निराकार बाप और साकार बाप। बाप समान बनना अर्थात लाइट रूप आत्म स्वरूप में स्थित होना, और दादा समान बनना अर्थात फरिश्ता। दोनों बाप को स्नेह का रिटर्न देना पड़े, तो स्नेह का रिटर्न दे रहे हो? पूछा। फरिश्ता बनकर चलते हो कि 5 तत्वों से अर्थात मिट्टी से बनी हुई देह अर्थात धरनी अपनी तरफ आकर्षित करती है। फरिश्ता अर्थात फर्श की दुनिया से कोई रिश्ता नहीं। शरीर तो है, लेकिन कैसा है शरीर? किसका है शरीर? हाँ, प्रकाश का है। जब आकारी हो गए तो यह देह आकर्षित नहीं करेंगे। बाप समान बनना अर्थात डबल लाइट बनना। दोनों ही लाइट हैं, बिंदी रूप भी लाइट और मेरा ये शरीर भी लाइट। वह आकारी रूप में और वह निराकारी रूप में, तो दोनों समान होना, समान बनेंगे तो सदा समर्थ और विजयी रहेंगे। समर्थ भी होंगे और जीत भी होगी। समान नहीं तो कभी हार कभी जीत, इसी हलचल में होंगे। निरंतर प्रकाश स्वरूप का अनुभव करना, फरिश्ता स्वरूप का अनुभव करना माना अगर ये प्रैक्टिस हो जाए तो कर्म करते करते भी हल्के और निरंतर याद की प्रैक्टिस की जा सकती है। एक अभ्यास ही तो है। अचल बनने का साधन है समान बनना। कौन सा यादगार है? अचल गढ़। चलते फिरते सदैव अपने को निराकारी आत्मा या कर्म करते अव्यक्त फरिश्ता समझो। क्या बनना है? अचल। अचल बनने का ही साधन बता रहे हैं ना। तो सदा ऊपर रहेंगे, उड़ते रहेंगे खुशी में, नीचे आएंगे ही नहीं। फरिश्ते सदैव उड़ते हुए दिखाते हैं। फरिश्ते का चित्र भी पहाड़ी के ऊपर दिखाएंगे या नीचे दिखाते हैं? पहाड़ी के ऊपर दिखाते हैं, ऊंची स्टेज पर दिखाते हैं। फरिश्ता अर्थात ऊंची स्टेज पर रहने वाला। कुछ भी इस देह की दुनिया में होता रहे, इस देह की दुनिया में खिटपिट चलती रहेगी या कम हो जाएगी? चलती रहेगी, बढ़ती रहेगी। इस देह की दुनिया में होता रहे, लेकिन फरिश्ता ऊपर से साक्षी हो, सब पार्ट देखता रहे, प्रभावित ना हो। ऊपर से सब पार्ट देख रहा है, देखता रहे और साकाश भी देता रहे। कल्याणकारी भी तो है या केवल देखने वाला? साकाश भी देना है क्योंकि कल्याण के प्रति निमित्त हैं। साक्षी हो देखते, साकाश अर्थात सहयोग देना है। सीट से ऊपर, सीट से उतर कर साकाश दी जाती है क्या? साकाश भी कब दी जाएगी? जब सीट पर सेट होंगे। साकाश देना भी निभाना है। निभाना अर्थात कल्याण की साकाश देना, लेकिन ऊंची स्टेज पर स्थित होकर देना। इसका विशेष अटेंशन हो। किसका विशेष अटेंशन हो? किसका? साकाश देने का। निभाना अर्थात मिक्स नहीं हो जाना, लेकिन निभाना अर्थात वृत्ति दृष्टि से सहयोग की साकाश देना। मिक्स नहीं हो जाना माना, मिक्स नहीं हो जाना।
एक है डिटैच होना, एक है अटैच। डिटैच माना मिक्स नहीं है, अपना कार्य कर रहा है। रह कहाँ रहे हैं? रह रहे हैं दुनिया में, पुरानी दुनिया में। फिर सदा किसी प्रकार के वातावरण के सेक में नहीं आवेंगे। फिर किसी प्रकार का कोई भी सेक नहीं लगेगा। अगर सेक आता है तो समझना चाहिए साक्षीपन की स्टेज पर नहीं है। कार्य के साथी नहीं बनना है, बाप के साथी बनना है। जहाँ साक्षी बनना चाहिए वहाँ साथी बने तो क्या लगता है, क्या लगेगा? जहाँ साक्षी बनना चाहिए वहाँ साथी बन गए तो क्या होगा? सेक है। दुनिया में तो आग लगी है ना। या साक्षी नहीं हो गए, अगर साथी बन गए तो सेक लगता है। ऐसे निभाना सीखेंगे तो दुनिया के आगे लाइट हाउस बन करके प्रख्यात होंगे। ऐसे निभाना, डिटैच होकर निभाना। आजकल की लहर कौन सी है? महारथियों के मन में जैसे शुरू में जोश था कि अपने हम जिन्स को अपवित्रता से पवित्रता में लाना ही है। शुरू में क्या था? बहुत जोश था। पहला जोश याद है? बाबा ने पूछा। कैसी लगन थी? दुनिया को क्या बनाना है? पावन बनाना है। सबको छुड़ाने की भी लगन थी। ये कहाँ फंसे हुए हैं? क्या दुर्गति संसार की होने वाली है? शक्ति भरने की भी लगन थी। आदि में जोश था कि हम जिन्स छुड़ाना ही है, बचाना है। अभी ऐसी लहर है? पूछ रहे। जो आदि में जोश था, नशा था, वैसी अभी लहर है। चाहे चलते चलते कमज़ोर होने वाले, चाहे नई आत्माएं जो कि बंधन युक्त हैं, ऐसों को बंधन मुक्त बनाए, इतना जोश है। या ड्रामा के ऊपर छोड़ देते। सबका अपना अपना पार्ट है। सबका पार्ट एक सा हो सकता है? हो सकता है? नहीं हो सकता। तो कुछ करने से होगा? है? तो क्यों यहाँ पे बोल रहे हैं? वो भी यही बोल रहे जो तुम बोल रहे हो, वही बाबा बोल रहे। किसके ऊपर छोड़ देती हो? ड्रामा को। सबका अपना अपना पार्ट है। जिसका पार्ट है वैसा ही बजाएंगे। हाँ, पूछा बाबा ने। या ड्रामा के ऊपर छोड़ देते हो? वर्तमान समय आप लोगों का पार्ट कौन सा है? हाँ, इतने बढ़िया साक्षी। हाँ, बिल्कुल डिटैच। मेरे तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, ऐसा। हाँ? वरदानी का, महादानी का, कल्याणकारी का। हाँ, ये है आपका पार्ट। क्या हो? वरदानी हो, महादानी हो और कल्याणकारी। तो ड्रामा तो है, लेकिन ड्रामा में आपका क्या पार्ट है? ये तो ठीक है, सबका अपना अपना पार्ट है, लेकिन आप वंडरफुल पार्टधारी हो। आप साधारण हो गया। माला में आपका क्या पार्ट है? तो आपका कैसा पार्ट होगा? आपका क्या पार्ट है? पूछा। तो यह लहर जरूर फैलनी चाहिए। कौन सी लहर फैलनी चाहिए? क्या बनना है? अभी ऊपर बड़े टाइटल में, हाँ, वरदानी, महादानी और कल्याणकारी। जैसे फायर ब्रिगेडियर को जोश आता है, आग लग रही है तो रुक नहीं सकेंगे, दौड़ के जाएंगे, गाड़ी ले टन 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 करके सब बेचारे चल देते हैं जोर शोर से। तो ऐसी लहर होनी चाहिए। हाँ, हमको क्या करना है? क्या करना है? हाँ, आग को बुझाना है। आपकी लहर से उन्हों का बचाव हो। आपने वैसी लहर फैलाई वायुमंडल के अंदर और उनका क्या हो जाए? बचाव हो। अगर आप लोग ड्रामा पर छोड़ देंगे या सोचेंगे राजधानी स्थापन हो रही है तो उन्हों का कल्याण कैसे होगा? नॉलेजफुल होने के कारण यह नॉलेज है कि यह ड्रामा है, लेकिन ड्रामा के अंदर आपका कर्तव्य कौन सा है? ये ड्रामा है, ये तो ठीक है, लेकिन
आपका कर्तव्य क्या है ये चेक करो। तो महारथियों की लहर क्या होनी चाहिए? कुछ भी सुनते हो तो शुभ चिंतन चलना चाहिए, पर चिंतन नहीं। आपका शुभ चिंतन उन्हों की बुद्धियों को शीतल बना सकता है। आप लोग छोड़ देते तो वह तो गए तो वैसे ही मर रहे हैं बेचारे, आपने छोड़ दिया वो तो हो गया। राम नाम सत्य है, क्योंकि प्रैक्टिकल में निमित्त शक्तियों का पार्ट है। दुनिया को राहत पहुंचाना, ब्राह्मणों को राहत पहुंचाना किसका पार्ट बताया? शक्तियों का पार्ट है। बाप तो बैकबोन है, ऐसा नहीं अकेले छोड़ दिया। हाँ, साथी कौन है? बैकबोन कौन है? बाप बैकबोन है। शक्तियों को कौन सी स्थिति में रहना चाहिए? जैसे देवियों के चित्र में दो विशेषताएं दिखाते हैं, आंखों में मातृ भावना और हाथों में शस्त्रधारी, अर्थात असुर का संहार करने वाली। गई एक तलवार, स्वाहा। मातृ भावना अर्थात रहम की भावना और संहार की भावना। केवल ऐसे नहीं रहम, संहार। इसलिए एक अगत्य ने क्या बोला था? शीतला रूप भी हो और दूसरा शीतला ही रूप हो, बस शक्ति रूप। और वहां क्या बोला था? चंडी का रूप। हाँ, मातृ भावना अर्थात रहम की भावना और संहार की भावना भी। संहार करना अर्थात उन्हों के आसुरी संस्कारों को खत्म करने का प्लान भी हो और रहम भी हो। ऐसा नहीं कि तलवार लेके चली जाओ बाबा ने छुट्टी दे दी है तो कहा नहीं, उन्हों के आसुरी संस्कारों को खत्म करने का प्लान भी हो और रहम भी हो। लाफुल और लवफुल दोनों का बैलेंस, दोनों साथ साथ हों। यह जो कमजोरी की लहर है, यह ऐसे नहीं कि विनाश के कारण प्रत्यक्ष हो गए हैं। कमजोरी बहुत समय की होती है, लेकिन अभी छिप नहीं सकते। कौन सा समय है? एकदम अंतिम। अंत में सब कुछ क्या होने वाला है? प्रत्यक्ष होने वाला है, सामने आने वाला है। पहले अंदर अंदर गुप्त कमजोरी चलती रहती, अभी समय नजदीक आ रहा है। किनके नजदीक आ रहा है? समय किनके नजदीक आ रहा है? अरे अभी समय नजदीक, ये बोला ना, अभी समय नजदीक आ रहा है। किनके नजदीक आ रहा है? दुनिया देख रही है क्या समय को, जानती है कैसा समय आने वाला है? सत्युग आने वाला है। भगवान नहीं, दुनिया जानती है क्या? कौन जानते हैं? ब्राह्मण जानते हैं। तो समय समीप आ रहा है, इसलिए कमजोरी छिप नहीं सकती। जो दबे हुए संस्कार है बड़े बड़े महारथियों के, ये बड़े बड़े महारथी कहाँ हैं? हाँ, बेसिक में बड़े बड़े महारथी में, एडवांस में तो महारथी हैं ही नहीं। उनको महारथी कहेंगे? वो बिच्छू टिंडन महारथी हैं तो बेसिक में, जिनकी लूपोल छुपी हुई है। ये तो सच्चे हैं, फिर भी एडवांस पार्टी में सच तो बिठो नच, वो तो महा हराम खोर। सत्यता है ही नहीं। ये समय कहाँ जा रहा है? हाँ, ये भले बिच्छू टिंडन है, लेकिन है कैसे? सच्चे। इसलिए बाप कहाँ बिठाता है इनको? हाँ, सर पे बिठा लेते हैं। इसलिए कमजोरी छिप नहीं सकती। राजा बनने वाला, प्रजापद पाने वाले, कम पद पाने वाले, सेवाधारी बनने वाले सभी प्रत्यक्ष होंगे। अंत में जो साक्षात्कार कहा है वह कैसे होगा? बोला ना, अंत में सब साक्षात्कार होंगे। बाप दादा कोई बोर्ड पे लिख के नहीं देंगे, बोला नहीं बोला? वह कैसे होगा? यह साक्षात्कार करा रहे हैं बाबा भी तुमको। क्या करवा रहे हैं? हाँ, अव्यक्तवाणी के द्वारा तुमको बता रहे हैं समाचार, ये समय आने वाला है। बाकी ऐसे नहीं है कमजोरी नहीं थी, अब हुई है ना। इनके जो चिट्ठे सामने आ रहे हैं, इसका मतलब
कमजोरी नहीं थी कि अचानक अभी समय बदल गया इसलिए आ रही है, हाँ? लेकिन अब प्रसिद्ध रूप में चांस मिला। जो लंबे समय की कमजोरी थी अब क्या मिला? हाँ, सामने आने का चांस मिला। जैसे समाप्ति के समय सब बीमारी निकलती, वैसे समाप्ति के समय होने के कारण हर एक की वैरायटी कमजोरी प्रत्यक्ष होगी। वैरायटी कमजोरी क्या होगी? तो इनकी जो कमजोरी है बड़ी बड़ी कमजोरी, जब कर्म होता है तो कमजोरी होती है, या मनसा में कमजोरी है वही कमजोरी कहलाती है जब कर्म में आ जाती है। इसलिए बोला मनसा में कितने भी तूफान हो तुम्हारा कोई हिसाब किताब नहीं बनता, बोला है बाबा ने। तो वैसे समाप्ति के समय होने के कारण हर एक की वैरायटी कमजोरियां प्रत्यक्ष होंगी। अभी तो एक लहर देखी है और कई लहरें देखेंगे। अभी कितनी लहर देखी है? हाँ, आगे आगे देखो अभी होता क्या है। कई लहर देखेंगे। अति में जाना है जरूर। अति हो तब तो अंत हो। अति हो तब तो अंत हो। जो भी अंदर कमजोरियां हैं अंदर छिप नहीं सकती, किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष रूप में आएंगी। लेकिन आपकी भावना रहे कि इन सब का घूम फिर के फिर वहीं आ गए। आपकी भावना रहे कि इन सब का क्यों? तुम क्या हो? कौन हो तुम? क्या हो तुम? क्या हो तुम? क्या हो तुम? पूर्वज हो। ये हमेशा नशा रहना चाहिए, इसलिए पूर्वज समय के ऊपर नहीं छोड़ सकते। इन सबका भी कल्याण हो जाए। आप वरदानी हो तो आपका हर संकल्प हर आत्मा के प्रति कल्याण का हो। लहरें तो और भी आएंगी, एक खत्म होगी दूसरी आएगी। कोरोना गया और दूसरा कोरोना का बाप आया। तो लहरें तो आएंगी, दूसरी आएंगी। यह सब मनोरंजन के बाई प्लॉट्स है। लोग मनोरंजन भी करवाते, हाहाकार भी मचवाते, फिर शुभ भावना। मनोरंजन देखना जरूरी था क्या? कोई सुने तो कैसा लगे? इनके बाप को ये सब मनोरंजन लगे तो ये ढीठ कैसे बनेंगे? जैसा इनका बाप वैसा है, तो उंगली उठाएंगे नहीं उठाए हैं? और पद भी स्पष्ट हो रहे हैं, यह होते रहेंगे। अगर कमजोरी आ गई, प्रभावित हो गए तो क्या हो गया? हाँ, पद प्रत्यक्ष हो रहे हैं, यह तो होते रहेंगे। आश्चर्यवंत सीन होनी चाहिए। एक तरफ नए नए रेस में आगे दिखाई देंगे घोड़े। घुड़ रेस होती है ना, बड़े बड़े घोड़े एक तरफ रेस में आगे दिखाई देंगे, दूसरी तरफ थकने वाले, रुकने वाले भी प्रसिद्ध होंगे। कैसे सीन बताया? एक तरफ नए नए घोड़े। कंपटीशन कितनों का है? 16,000 भी तो 9 लाख में से निकले नहीं निकले। 16,000 का तो है, लेकिन 9 लाख ब्राह्मण कहाँ हैं? कहाँ? बेसिक में। अभी बाबा अपने बच्चों का उनको क्या दिखाने वाला है? क्या दिखाएगा? जलवा। तो बाबा ने कहा एक तरफ नए नए रेस में आगे दिखाई देंगे, दूसरे तरफ थकने वाले रुकने वाले भी प्रसिद्ध होंगे। तीसरे तरफ जो बहुत समय से कमजोरियां रही हुई हैं वह भी प्रत्यक्ष होंगी। नथिंग न्यू, लेकिन रहम की दृष्टि और भावना दोनों साथ हों। रहम की दृष्टि और रहम की भावना दोनों साथ हों।